यूट्यूब चैनल एसपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ यूपी बोर्ड के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ऑप्शन आपको दे रखा है 1, 14 और 35, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शन से करते हैं, यानी कि सहअभाज्य का मतलब है कि वो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो केवल स्वयं से कटे। जैसे कि अगर हम इसमें जोड़े की बात करें, युग्म की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि संख्या 7 है जो दोनों से कट रहा है, ठीक है, यानी कि 7 और 35 दोनों से कट रहा है, यानी कि आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम 18 और 25 की बात करें तो ऐसी आपके पास कोई संख्या नहीं है जो दोनों इसको काट सके, ठीक है, आपका आंसर दूसरा वाला सही है। तीसरे की बात करें तो आपका 21 जो है 21 स्वयं से काटेगा और 63 को भी काट देगा। 32 की बात करें अगर हम, तो 32 में आपका जो 2 है 32 को भी काटेगा और 62 को भी काटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दिए गए आंकड़े 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x तथा 2 का बहुलक 7 है, यानी कि बहुलक की बात करें तो बहुलक दे रखा है, कितना दिया है? 7 दिया है, ठीक है। पूछा है यक्ष का मान बताइए, यक्ष का मान पूछ लिया है, यक्ष का मान पूछा है, यानी कि बहुलक किसी आंकड़े में बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए, ठीक है, जो सबसे अधिक बार आए। तो इसमें अगर हम यक्ष की जगह 7 रख दे तो 7 इसका बहुलक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अभी हम आगे अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान पूछा है, ठीक है। तो सेक को हमको पता है कि 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए को पता है कि साइन ए बाई कॉस ए। यहां से हमने इसको चेंज कर दिया, अभी इस वाले को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। अभी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? कॉस ए, ठीक है। तो ऊपर वाला वैसे ही होगा 1 माइनस साइन ए और ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन ए। अभी आपको एक फार्मूला पता होगा कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा। नीचे क्या बचा है? कॉस ए बचा है। अभी आप लोग एक प्रमेय जानते होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। वहां से अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकाले तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है। ऊपर 2 कॉस है और नीचे 1 कॉस है, तो काटेंगे तो क्या मिलेगा? 1 कॉस ऊपर बचेगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? कॉस ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है। एक बिंदु ए दे रखा है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो पूछा है कि ए से लेके बी तक ए स्पर्श रेखा और ए से लेके सी तक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? विभिन्न, यानी कि अलग अलग होती है, समांतर तो है नहीं, बराबर और अनंत। तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। आपको याद करना है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसमें एक और आपको बता दूं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक किनारे पर नुकीली की गई बेलनाकार पेंसिल सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। पेंसिल कुछ इस तरीके से होता है, पेंसिल इस तरीके से होता है। इसमें पूछा है क्या क्या चीज संयोजन है। तो मेरे भाई यहां से लेके यहां तक की बात करें तो बेलनाकार होगा, क्या होगा? बेलनाकार। और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? शंकु के आकार का होगा, ठीक है, यानी कि बेलन और शंकु। एक शंकु और एक बेलन सही है। 4 बेलनों का नहीं लगा है, घनाभ तो आया ही नहीं, एक अर्धगोला भी नहीं आया। आपका आंसर जो होगा पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर कॉस
थीटा, तो थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2 cos स्क्वायर cos 45 की बात करें तो 1/√2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा है 1 बराबर में cos थीटा 2, स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√2, रूट में 2 क्या मिलेगा 2 मिलेगा, -1 बराबर में cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 बराबर cos थीटा, ठीक है। कैंसिल करेंगे 0 बचेगा cos थीटा। अभी cos कितने अंश का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, बराबर में cos थीटा। cos से cos कैंसिल करेंगे तो थीटा का मान कितना आया मेरे भाई 90 डिग्री आया, थीटा का मान 90 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो दे रखा है 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योग, यानी कि अगर हम बात करें औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना दे रखा है, यानी कि औसत आपका दे रखा है 45.6। उसके बाद कह रहा है कि उनके भारों का योग, यानी योग को पूछा है, संख्या कितना दे रखा है 12। यहाँ से अगर हम यक्ष का मान निकाले तो इसका गुणा होगा, कितना होगा 12 × 72, ठीक है। 7 बच गया है, 12 × 5 = 60 और 7 जोड़ देंगे तो 67, 6 बचा करेंगे। अभी 12 चौके 48, 48 6 54, एक अंक पे दशमलव लगा दो, यानी कि 547.2। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको फार्मूला को याद करना है, माध्य या फिर औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, यानी कि जो पहले दिया है माध्य उसका पहला रखेंगे, उसके बाद माध्यक दे रखा है तो उसके बाद माध्यक रखेंगे, ठीक है। माध्य कितना दे रखा है 26.1 और माध्यक कितना दे रखा है 25.8। तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर तीन माध्यक में से मेरे भाई 2 माध्यक घटा दो, ठीक है। इसमें आपका बहुलक पूछा है तो बहुलक को यक्ष मान लो। अब देखते हैं क्या चीज दिया है, 3 से गुणा करना है माध्यक में, तो माध्यक कितना दे रखा है, माध्य पहले उसके बाद माध्यक, तो 25.8 आपका माध्यक दे रखा है। उसके बाद 2 गुणे माध्य की बात करें तो 26.1, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे 3 और 24, 3 बचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 3 दूना 6 एक 7, यानी कि 77.4 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अभी यक्ष का मान 4 में से 2 जाएगा 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी कि 25.2 जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बहुलक जो है आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज दे रखा है उसमें ABC में कोण C का मान, यानी कि त्रिभुज ABC की बात करें अगर हम तो इसमें कोण C कितना है 90 डिग्री है, कोण C कितना है 90 डिग्री है, दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग A का मान निकालते हैं, यानी कि tan A बराबर दे रखा है 1/√3। अब यहाँ से tan A की बात करें अगर हम तो 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का होता है मान, ठीक है। तो यहाँ से A कितना मिला मेरे भाई 30 डिग्री मिला, A कितना यानी कोण A कितना मिला 30 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग अगर हम बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री होता है, याद होना चाहिए। जिसमें आपको कोण A दे रखा है 30 डिग्री, कोण B नहीं मालूम, कोण C दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री बराबर में 180। यहाँ से कोण B की बात करें तो 90 और 30 कितना होगा 120। अभी 120 को 75 करेंगे तो 180 में से जाएगा कितना बचेगा 60, ठीक है। तो यहाँ से कोण B का मान अगर हम निकाले तो कितना आया 60 डिग्री आ गया, कितना आया 60 डिग्री आया। अब हम इस पर मान रखते हैं जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि sin A, यानी कि मेरे भाई sin A कितना रखा है 30 डिग्री इंटू cos B, यानी कि cos B का मान कितना है 60 डिग्री प्लस
कॉस ए की बात करें तो कॉस ए कितना रखा है 30 डिग्री इंटू साइन बी कितना दे रखा है तो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अभी साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान 1/2 प्लस अभी हम लोग यहाँ से cos 30 की बात करें तो रूट में 3/2 गुणे साइन 60 की बात करें तो रूट में 3/2। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे तो 1/4 प्लस रूट में 3/4। यहाँ से इसको अगर हम जोड़े तो 3 1 4/4, यानी कि जो आपका आंसर आएगा एक ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तक करा मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।